प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष मीन लग्न का 2023 का वर्षफल लेकर उपस्थित हूं। प्रिय साथियों, आजकल लोग अपना वर्षफल जानना चाहते हैं, अपने भाग्य में क्या है वो समझना चाहते हैं, अपना भाग्य जानना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिष सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। जब आप और हम ज्योतिष नहीं सीखेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको सेवाएं कौन देगा और हमारे सनातन धर्म को कौन आगे बढ़ाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ज्योतिष का सामान्य ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। प्रिय साथियों, हम भी यह प्रयास कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक साथियों को ज्योतिष का ज्ञान दे सकें। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी जो है बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहले ही भाग से आप एपिसोड देखें, बहुत ही सरल भाषा में है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। और ऊपर आई बटन पर भी जो है पहले भाग का लिंक आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल शून्य से ज्योतिष सीखने का जो है हमारा ऑनलाइन बैच भी चलता रहता है। तो ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बैच में शामिल होने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथियों, आज मैं आपके समक्ष मीन लग्न का 2023 का वर्षफल लेकर उपस्थित हूं। यदि आपकी कुंडली मीन लग्न की है तो यह एपिसोड आपको अवश्य ही देखना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा है तो यह जो है कुंडली, आपकी जो कुंडली है वो मीन लग्न की कुंडली है और यह एपिसोड आपके लिए है। प्रिय साथियों, सबसे पहले हम 2023 में होने वाले जो है ग्रहों के गोचर को समझते हैं कि आखिर कौन से जो है बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, राहु जो है अभी आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मेष राशि में है और केतु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में तुला राशि में है। 30 अक्टूबर को राहु और केतु जो है दोनों ही ग्रह जो है राशि परिवर्तन करेंगे। राहु जो है मीन राशि में चले जाएंगे और केतु कन्या राशि में जो है गोचर करेंगे। यह जो है यहाँ 18 माह तक रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति जो है अभी मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि आपके प्रथम भाव में आ रही है, यानी कि अपनी ही राशि में है जो है प्रथम भाव में। और 22 अप्रैल को सुबह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी बृहस्पति देव जो है 22 अप्रैल को आपकी कुंडली के प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर शनिदेव का। देखिए, शनिदेव जो है अभी आपकी कुंडली के एकादश भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी स्वयं की राशि है। और 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह जो है यहाँ 2.5 वर्ष तक रहेंगे। यानी शनिदेव अभी आपकी कुंडली के एकादश भाव में है और 17 जनवरी को द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। प्रिय साथियों, जब हम किसी भी जो है राशि का या किसी भी लग्न का वर्षफल निकालते हैं तो उसमें मुख्यतः लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रहों को ही आधार मानकर फलादेश किया जाता है। तो यहाँ हम जो है मुख्य रूप से शनि, बृहस्पति, राहु और केतु को आधार मानकर वर्षफल निकालेंगे। इसके बाद देखिए, यदि हम सूक्ष्म तरीके से समझना चाहेंगे तो मासिक राशिफल में समझेंगे। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, एक ही लाइन में मैं आपको 2023 का वर्षफल बता देता हूं मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए 2023 जो है वो एकदम सुपर हिट रहने वाला है। कुछ महीनों को आप छोड़ देंगे और कुछ महीने आप सावधानी रखेंगे, कुछ समय आप सावधानी रखेंगे तो 2023 का जो वर्ष है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रिय साथियों, अप्रैल 2022 से अब तक का समय आपके लिए अच्छा ही निकला है। आपका वैवाहिक जीवन, आपका संतान सुख और आपके भाग्य ने भी आपका साथ दिया है। लेकिन आपके लिए 2023 और भी अच्छा रहने वाला है। प्रिय साथियों, बृहस्पति देव जो है 21 अप्रैल तक आपकी कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे और वहां से उनकी पंचम दृष्टि जो है आपके संतान भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक स्थान पर होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका संबंध जो है कहीं 2022 में फाइनल हो गया होगा। यदि अभी तक आपका संबंध नहीं हुआ है
तो 21 अप्रैल तक हो सकता है अच्छे योग है। देखिए बृहस्पति देव जो है 21 अप्रैल तक आपकी कुंडली के लग्न भाव में है, तो संतान से संबंधित सुख आपको प्राप्त होंगे। यदि आप बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी अच्छा समय है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस तरीके से भी जो है आपका अच्छा समय है, और वैवाहिक संबंधों के तरीके से भी आपका समय अच्छा है। इसके अलावा यदि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक का जो समय है यह अनुकूल है। मेरे प्रिय साथियों, बृहस्पति देव जो है 21 अप्रैल को आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए जन्म कुंडली का दूसरा भाव आपका धन भाव है, तो बृहस्पति जो है जब 21 अप्रैल को आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आएंगे, आपके धन भाव में आएंगे, तो यह पैसों के तरीके से और धन के तरीके से बहुत ही शुभ स्थिति है। यानी अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य का जो समय है ये समय अत्यंत ही शुभ है। इस समय में आप परिवार के हीरो रहेंगे। पारिवारिक तरीके से अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। परिवार को आप समय देंगे और इस समय में आप परिवार के स्टार बन जाएंगे। देखिए बहुत अच्छा जो है मनी फ्लो आपके पास रहेगा, पैसा आपके पास आता जाता रहेगा। यह जो समय है आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। यह बहुत अच्छा समय है आपके लिए। प्रिय साथियों, बृहस्पति देव जो है जब लग्न में होते हैं तो मोटापे की समस्या भी हो सकती है, इसलिए खान पान का ख्याल रखें और नियमित रूप से व्यायाम करते रहें। मेरे प्रिय साथियों, बृहस्पति देव जब 21 अप्रैल को आपकी कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो वहां पहले से ही राहु उपस्थित है, तो बृहस्पति और राहु की युति से जो है गुरु चांडाल दोष बनेगा। देखिए यह दोष जो है नाम से बहुत खतरनाक लगता है, गुरु चांडाल दोष, लेकिन इतना खतरनाक होता नहीं है। जिस भी भाव में यह बनता है उस भाव से संबंधित चीजों में अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और जब भी बृहस्पति और राहु की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति धर्म से अलग कोई कार्य कर सकता है। तो यहाँ आपकी वाणी भी जो है कुछ इस तरह से रह सकती है जिससे परिवार में जो है मतभेद हो, तो अपनी वाणी पर भी आप नियंत्रण रखें। आपकी बातों से कोई हर्ट हो सकता है। 22 अप्रैल से ही परिवार में कुछ जो है परेशानी दिखाई दे रही है, इसलिए और एक बात का और ख्याल रखें, धर्म के विरोध में जाकर के कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, अन्यथा जो है आपको बहुत नकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय साथियों, 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा आप संभल कर रहें तो यह अच्छा रहेगा। संभल कर बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा परिवार में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन यह 30 अक्टूबर तक ही रहेगा। परेशान होने वाली कोई विशेष बात नहीं है। 30 अक्टूबर के बाद फिर से बहुत अच्छा समय है। प्रिय साथियों, 22 अप्रैल से ही आपके जीवन में जो है कुछ तनाव रह सकता है। मेरे प्रिय साथियों, 30 अक्टूबर तक राहु आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, और दूसरा भाव हमारे खाने पीने का भाव भी है। देखिए राहु का स्वभाव क्या है, राहु किसी नियम को नहीं मानता है, राहु नियम को तोड़कर चलने वाला है। तो कुंडली का दूसरा भाव हमारे खान पान का है, तो आप कुछ ऐसी चीजें ग्रहण कर सकते हैं जो हमारे सनातन धर्म में वर्जित है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा बहुत नकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और बृहस्पति देव इससे बहुत नकारात्मक फल देंगे। प्रिय साथियों, 21 अप्रैल से ही गुरु चंडाल दोष बनेगा, और शनि की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर होने से परिवार में कुछ अनबन की स्थिति रह सकती है। लेकिन यदि आप धार्मिक हो जाएंगे, यदि आप समय समय पर मंदिर जाएंगे, यदि आप समय समय पर भोलेनाथ के अभिषेक करेंगे, इसके अलावा यदि आप साधु संतों का आशीर्वाद लेते रहेंगे, उनसे ज्ञान लेते रहेंगे, तो इस समस्या से भी आपको जो है राहत मिलेगी, और 2023 में आप इन समस्याओं से बचते रहेंगे। क्योंकि देखिए आपके धार्मिक रहने से राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और बृहस्पति देव की सकारात्मकता बढ़ेगी, तो इससे जो है आप नकारात्मक जो है फलों से बच पाएंगे। प्रिय साथियों, 21 अप्रैल को बृहस्पति देव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में आपको व्यापार में लाभ होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। और 21 अप्रैल के बाद, बहुत ही महत्वपूर्ण, 21 अप्रैल के बाद आप अपने परिवार के हीरो रहेंगे। लेकिन
17 जनवरी को जब शनिदेव आपकी कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको जो है कोई भी बड़ा निवेश करने से बचना है। 2023 में जो है कोई बड़ा निवेश आप ना करें, जो चल रहा है उसे ही जो है अच्छे तरीके से आप चलने दें। मेरे प्रिय साथियों, 30 अक्टूबर को राहु और केतु जो है दोनों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपकी कुंडली के लग्न भाव में चले जाएंगे और केतु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होंगे। तो वैवाहिक जीवन में जो है कुछ खटास दिखाई दे रही है। देखिए 30 अक्टूबर के बाद आपका वैवाहिक जीवन, आपका वैवाहिक संबंध कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। वैवाहिक जीवन में 30 अक्टूबर के बाद तनाव रह सकता है, इसलिए अपने संबंधों को जो है अच्छे तरीके से मैनेज करें और अपने पार्टनर को समय दें। इसके अलावा 30 अक्टूबर के बाद व्यापारिक साझेदारी में भी तनाव दिखाई दे रहा है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ साझेदारी से संबंधित बातें अभी तक आपने क्लियर यदि नहीं की है तो 30 अक्टूबर के पहले कर लीजिएगा, अन्यथा व्यापारिक पार्टनरशिप में भी परेशानी की स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात, 30 अक्टूबर के बाद आप अधिक स्वार्थी होने से बचें, अन्यथा आपको जो है अनावश्यक तकलीफ हो सकती है। प्रिय साथियों, यदि आप राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हर अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल जो है बहा दें। इसके अलावा राहु और केतु जो है भोलेनाथ के भक्त हैं, तो भोलेनाथ की आराधना करें। नियमित रूप से शिवलिंग पर जो है जलाभिषेक करें तो राहु और केतु का जो नकारात्मक प्रभाव है वह कम रहेगा। इसके अलावा आप हर बुधवार के दिन अपना टॉयलेट क्लीन करें और अपना बाथरूम खुद ही साफ करने का नियम बनाएं, तो राहु का नकारात्मक प्रभाव बहुत हद तक कम रहेगा। प्रिय साथियों, शनिदेव 17 जनवरी को आपकी कुंडली के एकादश भाव से निकलकर द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ स्थित शनि आपसे जो है खर्चा करवाएंगे, तो अनावश्यक चीज़ों में खर्चा हो सकता है। जब अनावश्यक चीज़ों में खर्चा हो तो इससे अच्छा यह है कि आप किसी जो है गरीब की मदद कर दें, गरीबों की मदद करें, उनकी मदद करने पर पैसा खर्च कर दें। आप धर्म पर पैसा खर्च करें तो आपका जो है पैसा जो है व्यर्थ नहीं होगा, अन्यथा अनावश्यक खर्चे दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, जो भी हमारे साथी ज्योतिष और कर्मकांड के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे विषय से जुड़े हैं जिसमें गहराई से शोध करने की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए 2023 वर्ष जो है अच्छा रहने वाला है। आप ज्योतिष और कर्मकांड के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथियों, यदि आप विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो 2023 वर्ष जो है आपके लिए अच्छा है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप प्रेम संबंध में हैं और विवाह करना चाहते हैं तो अप्रैल तक का समय अच्छा है। 21 अप्रैल तक आप प्रयास करें, आपका विवाह होने के बहुत अच्छे योग हैं। देखिए 21 अप्रैल के बाद व्यावसायिक जो संबंध है उसमें कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो भी उसमें जो है परेशानी दिखाई दे रही है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी देखिए 2023 का जो वर्ष है यह आपके लिए ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो है बोलने का ख्याल रखना है, अन्यथा परिवार में परेशानी हो सकती है। प्रिय साथियों, यदि हम शिक्षा की बात करें तो 2023 जो है विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप फॉरेन जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी जो है समय इसके लिए अनुकूल है। देखिए विद्यार्थी जो है 2023 में भोलेनाथ के मंदिर जाने का नियम बना लें और नियमित रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तो 2023 जो है आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन गलत खान-पान से आपको बचना है। देखिए यह बात तो मीन लग्न वालों को पूरे वर्ष ही फॉलो करनी है कि आप किसी भी कीमत पर गलत खान-पान को ना अपनाएं और किसी भी प्रकार के नशे से आपको जो है दूरी बनाकर रखनी है। यदि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं या गलत आदतें रखते हैं तो 2023 का जो वर्ष है इसमें जो है आपको परेशानी भी हो सकती है। इसलिए गलत खान-पान करके या कोई नशा करके देखिए आप बृहस्पति देव को खराब करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यह था मीन राशि का, मीन लग्न का 2023 का वर्षफल। उम्मीद है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।